YouTube पर किसी शख्स की जानिब से 140 साल लंबी वीडियो पोस्ट की गई है। पहले मैंने इसको मजाक में लिया और सोचा कि इसको डबल स्पीड में देखूंगा और 70 साल में ये वीडियो कंप्लीट कर लूंगा। लेकिन जब मैंने इस वीडियो की कैप्शन में देखा तो एक कोड लिखा हुआ था। मैंने उस कोड को कॉपी किया और चैट जीपीटी को सेंड किया, तो उस कोड को चैट जीपीटी ने अरेबिक में कन्वर्ट कर दिया। फिर बाद में जब मैंने उस अरेबिक का तर्जुमा करवाया चैट जीपीटी से, तो तर्जुमा ये आया कि मीट मी इन हेल, आओ मुझे जहन्नुम में मिलो। नाजरीन, इस चैनल की लोकेशन आ रही है नॉर्थ कोरिया से, लेकिन बड़ी अजीब बात नहीं है कि एक शख्स का यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करना, और वीडियो भी कितनी लंबी, 140 साल लंबी, और नीचे कैप्शन में यह लिखना कि आओ मुझे जहन्नुम में मिलो। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। अगले महीने रमजान शुरू हो जाएगा और फिर आने वाले 15-20 साल तक रमजान सर्दियों में ही आया करेगा, रमजान गर्मियों में नहीं आएगा। और 2030 में एक साल में ही 2 रमजान करीम आप लोग देखेंगे। रमजान के सर्कल के बारे में आप लोगों को बताता हूं। नाज़रीन, हर साल रमजान 10 दिन पीछे चला जाता है। मतलब कि इस साल यानी कि 2026 में पहला रोजा होगा 17 फरवरी को, और 2027 में पहला रोजा होगा 10 फरवरी को, 2028 में पहला रोजा होगा 1 फरवरी को। तो नाजरीन, ऐसे रमजान पीछे चला जाता जाएगा। जिस तरह फरवरी, जनवरी, फिर दिसंबर, फिर नवंबर, इसी तरह आने वाले 15-20 साल तक रमजान सर्दियों में आएगा, गर्मियों में नहीं आएगा। आपके रोजे बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं। और 2030 में कैसे 2 रमजान आएंगे? नाजरीन, 2030 में पहला रमजान शुरू होगा 1 जनवरी को, और 2030 में ही दूसरा रमजान शुरू होगा 30 दिसंबर को, क्योंकि रमजान 10 दिन पीछे चला जाएगा। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस रमजान मुबारक। शुक्रिया। 20 दिनों बाद T20 वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की पहली जंग होगी नेदरलैंड्स के साथ 7 फरवरी को, और पाकिस्तान की दूसरी जंग होगी अमेरिका के साथ। पाकिस्तान के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल होंगे और कौन कौन सी टीमें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, आपको सब कुछ बताते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे सुलेमान अली आगा। सुलेमान अली आगा के अलावा साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, शादाब खान, बाबर आजम, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, उस्मान खान, इब्रार अहमद, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सुलेमान मिर्जा, ख्वाजा नाफे, अब्दुल समद, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी टीमें हैं जो आपको T20 वर्ल्ड कप में नजर आने वाली हैं। आपको इंडिया की टीम नजर आएगी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, कनाडा, इटली, नेदरलैंड्स, नमीबिया, जिम्बाब्वे, नेपाल, ओमान और यूएई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी 4 टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी, कौन सी 2 टीमें फाइनल में जाएंगी और कौन सी टीम फाइनल जीतेगी। आपके कमेंट का इंतजार। जब भी DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों को आग लग जाती है। DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाते ही हैं तो मुल्क पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से ट्विटर पर ट्वीट्स शुरू कर दिए जाते हैं। नाजरीन, DGISPR ने बताया कि पाकिस्तान में 2025 में 75,000 ऑपरेशन किए गए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से। फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने हमारे लिए किया ही क्या है। एक साल के अंदर 75,000 ऑपरेशन पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए 1235 पाकिस्तानी शहीद हो गए 2025 में। इसके अलावा 2025 में पाकिस्तान में 5,400 दहशतगर्दी के वाकयात पेश आए। इसके अलावा पाकिस्तान में 2025 में 27 खुदकुश धमाके हुए। और जो लोग आज DGISPR को तनकीद का निशाना बनाते हैं वो लोग उस वक्त हुकूमत में मौजूद थे जब मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा था। आप लोगों के सामने एक बेहतरीन एग्जाम्पल मौजूद है ईमान मजारी की। ईमान मजारी की वालिदा साहिबा उस वक्त हुकूमत में मौजूद थी जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हो रहा था। DGISPR की जानिब से ईमान मजारी को हाईलाइट किया गया और यह कहा गया कि डॉक्टर ईमान मजारी बारीक वारदातियां हैं। मतलब कि जब भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो डॉक्टर ईमान मजारी उनकी सपोर्ट में सामने आ जाती है। डॉक्टर ईमान मजारी की जानिब से DGISPR को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तनकीद का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ तनकीद का निशाना बनाया गया बल्कि डॉक्टर ईमान मजारी ने केस भी कर दिया DGISPR के खिलाफ और यह भी बोल दिया कि DGISPR अदालत में पेश हो। मेरा डॉक्टर ईमान मजारी से बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि देखिए, अगर हमारी पाकिस्तान की आर्मी ठीक ना होती तो आप कैसे खुलेआम इस्लामाबाद में घूमती फिरती हैं? आप तो खुलेआम ट्विटर पर उन लोगों को सपोर्ट करती हैं, तो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं होता। आप जहां चाहती हैं जाती हैं, जो करना चाहती हैं आप करती हैं, आप खुलेआम बयानात देती हैं,
आप खुलेआम उन लोगों को सपोर्ट करती हैं जो पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई कुछ नहीं कहता। अब आपकी जानिब से डीजे एसपीआर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है ना, और ये कहा गया है कि डीजे एसपीआर अदालत में पेश हो, तो मैं एज अ पाकिस्तानी ये मुतालबा करता हूं कि आपको भी अदालत में बुलाया जाए और आपसे भी पूछा जाए कि आप उन लोगों को ह्यूमन राइट्स के नाम पर क्यों सपोर्ट करती हैं जो पाकिस्तान के अमन को खराब कर रहे हैं। आपका ह्यूमन राइट तब कहां चला जाता है जब पाकिस्तान के सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, जब एक ट्रेन रोककर ट्रेन के अंदर से शनाख्ती कार्ड चेक करके बंदों को उतार कर शहीद किया जाता है, तब आपका ह्यूमन राइट्स कहां जाता है। आपको भी अदालत में बुलाना चाहिए और आपसे भी सवाल करना चाहिए कि आप जिस मुल्क में रहती हैं, जिस मुल्क ने आपको पहचान दी है, उस मुल्क के दुश्मनों के साथ आप क्यों खड़ी हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के दरियाओं से मछलियां खत्म हो रही हैं क्योंकि अमेरिका की मछलियों ने हमला कर दिया है पाकिस्तान की मछलियों के ऊपर। आप लोगों ने इंसानों की जंग के बारे में तो सुना होगा, लेकिन अब अमेरिका की मछली पाकिस्तान के अंदर आ गई है और पाकिस्तान की मछलियों के अंडों को खा रही है, पाकिस्तान की मछलियों के बच्चों को खा रही है। नाजरीन, इस मछली का नाम है अमेज़न सेलफिन कैट फिश। ये अमेरिका के अमेज़न दरिया में पाई जाती है। ये मछली डायरेक्ट उधर से खुद तो पाकिस्तान के दरियाओं में नहीं आ सकती, लेकिन ये मछली पाकिस्तान की मार्केट में बेची जाती है ताकि लोग इस मछली को अपने घर में एक्वेरियम में रखें। अब होता क्या है, पाकिस्तान में अक्सर लोगों ने घर में एक्वेरियम बनाया होता है, जब उनका शौक पूरा हो जाता है तो वो मछलियां निकाल कर दरियाओं में फेंक देते हैं। इसी तरह हुआ, किसी शख्स की जानिब से यह मछली अपने घर में पाली गई थी, उसने एक्वेरियम खत्म किया तो इस मछली को दरिया में फेंक दिया। तो नाजरीन, इस मछली की आबादी बढ़ने लगी। इस वक्त इस मछली की आबादी इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की जो अपनी मछलियां हैं उनको खतरा पड़ गया है, क्योंकि ये उन मछलियों की पॉपुलेशन को ज्यादा नहीं होने दे रही। और अगर ये मछली पाकिस्तान में ज्यादा हो भी जाती है तो ये मछली पाकिस्तान के किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस मछली के अंदर ज्यादातर हड्डियां होती हैं, गोश्त नहीं होता। और ये मछली इतनी ज्यादा सख्त है कि अगर इस मछली को पानी के बगैर रखा जाए तो ये 3 से 4 घंटे तक जिंदा रह सकती है। इसको पानी से बाहर रखोगे ये लोहे की तरह सख्त हो जाएगी, लेकिन इसको दोबारा पानी में डालोगे तो ये जिंदा हो जाएगी और तैरने लगेगी। नाजरीन, पाकिस्तान के वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सर पकड़ लिए हैं और वो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम इस मछली का क्या करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के दरियाओं में पाए जाने वाली अच्छी मछलियों को खत्म कर रही है, उनकी आबादी को बढ़ने नहीं दे रही है। तो पाकिस्तानियों, ये एक बड़ा मसला है। हो सकता है कि आने वाले सालों में हम मछली से भी महरूम हो जाएं, हमें मछलियां भी बैरून मुमालिक से पाकिस्तान में मंगवानी पड़े। नाज़रीन, आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पीएसएल की 2 नई टीम्स 100 करोड़ रुपए से बोली शुरू होगी। जो टीम 100 करोड़ रुपए की खरीदेगा वो पैसा कहां से कमाएगा। नाजरीन, जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन से मुल्तान सुल्तान ले ली गई है तो वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे। उम्मीदें लगाई जा रही है कि जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन की जानिब से फैसलाबाद की टीम खरीद ली जाएगी। नाजरीन, जिन्होंने पीआईए खरीदी, आरिफ हबीब ग्रुप, हमारी इतलात के मुताबिक वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये सोचा गया कि पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड कर देते हैं और अब बोली लगाई जाएगी। बोली लगाई जाएगी 8 जनवरी को। बोली किस चीज की लगेगी? नाजरीन, जो 2 नई टीमें आने वाली हैं, हो सकता है कि टीमें फैसलाबाद और सियालकोट से हो, या हो सकता है कि टीमें फैसलाबाद और गिलगित से हो। जो भी 2 नई टीमें होंगी उनकी बोली लगनी है आज से 3-4 दिन बाद 8 जनवरी को। बोली शुरू होगी 100 करोड़ से और ये बोली जा सकती है 400-500 करोड़ तक। ये पैसा कहां से कमाएंगे? अगर ये इतनी महंगी टीमें खरीद लेंगे, ये पैसा कमाएंगे पीएसएल से। ये जो आप लोग पीएसएल में इश्तिहारात देखते हैं, स्पॉन्सर्स देखते हैं, ये जो टिकटें बिकती हैं स्टेडियम की, ये सारा पैसा पीएसएल की टीम्स के मालिकान के पास जाता है। इसमें से सिर्फ कुछ % पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हुआ करते थे तरीन ग्रुप, यानी कि जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन। लेकिन उनका कुछ मसला हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसके बाद उनसे मुल्तान सुल्तान वापस ले ली गई। अब वो बोली में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि वो फैसलाबाद की टीम को खरीद ले। आरिफ हबीब ग्रुप, जिनकी जानिब से पीआईए खरीदी गई, वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे और उनकी जानिब से भी कोशिश की जाएगी कि वो भी पीएसएल की एक टीम खरीद ले। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पीएसएल की 2 नई टीम्स 100 करोड़ रुपए से बोली शुरू होगी। जो टीम 100 करोड़ रुपए की खरीदेगा वो पैसा कहां से कमाएगा। नाजरीन, जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन से मुल्तान सुल्तान ले ली गई है तो वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे। उम्मीदें लगाई जा रही है कि जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन की जानिब से फैसलाबाद की टीम खरीद ली जाएगी। नाजरीन, जिन्होंने
पीआईए खरीदी, आरिफ हबीब ग्रुप, हमारी इतलात के मुताबिक वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये सोचा गया कि पीएसएल में 2 नई टीमें ऐड कर देते हैं और अब बोली लगाई जाएगी। बोली लगाई जाएगी 8 जनवरी को। बोली किस चीज की लगेगी? नाजरीन, जो 2 नई टीमें आने वाली हैं, हो सकता है कि टीमें फैसलाबाद और सियालकोट से हो, या हो सकता है कि टीमें फैसलाबाद और गिलगित से हो। जो भी 2 नई टीमें होंगी उनकी बोली लगनी है आज से 3-4 दिन बाद, 8 जनवरी को। बोली शुरू होगी 100 करोड़ से और ये बोली जा सकती है 400-500 करोड़ तक। ये पैसा कहां से कमाएंगे अगर ये इतनी महंगी टीमें खरीद लेंगे? ये पैसा कमाएंगे पीएसएल से। ये जो आप लोग पीएसएल में इश्तिहारात देखते हैं, स्पॉन्सर्स देखते हैं, ये जो टिकटें बिकती हैं स्टेडियम की, ये सारा पैसा पीएसएल की टीम्स के मालिकान के पास जाता है। इसमें से सिर्फ कुछ % पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने पास रखता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान के ऑनर हुआ करते थे तरीन ग्रुप, यानी कि जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन। लेकिन उनका कुछ मसला हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जिसके बाद उनसे मुल्तान सुल्तान वापस ले ली गई। अब वो बोली में बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि वो फैसलाबाद की टीम को खरीद ले। आरिफ हबीब ग्रुप, जिनकी जानिब से पीआईए खरीदी गई, वो भी इस बोली का हिस्सा होंगे और उनकी जानिब से भी कोशिश की जाएगी कि वो भी पीएसएल की एक टीम खरीद ले। आप लोग इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? जरूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय के साथ कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। बुल्गारिया में जेंजी ने हुकूमत का तख्ता पलट दिया और हमारे मुल्क की जेंजी क्या सर्च कर रही है गूगल के ऊपर? 19 मिनट 34 सेकंड। खैर नाजरीन, 2025 में चौथी दफा ऐसा हुआ है। पहले जेंजी की जानिब से श्रीलंका की हुकूमत का तख्ता पलटा गया, उसके बाद बांग्लादेश की हुकूमत का तख्ता पलटा गया, उसके बाद नेपाल की हुकूमत का तख्ता पलटा गया और अब बुल्गारिया की हुकूमत का भी तख्ता पलट दिया है जेंजी ने। जेंजी बहुत पावरफुल चीज है। अगर जेंजी को पता चल जाए कि हमारे हाथ में कितनी ताकत है, लेकिन हमारी जो पाकिस्तान की जेंजी है उनके हाथ में मोबाइल फोन है और गूगल के ऊपर वो सर्च करते हैं 19 मिनट 34 सेकंड। नाजरीन, पीटीए की एक रिपोर्ट आई थी जिस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि पाकिस्तान में हर रोज 2 करोड़ कोशिशें की जाती हैं वीपीएन इस्तेमाल करके नाजेबा वीडियोस वाली वेबसाइट को एक्सेस करने की। और पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान में गूगल पर पाकिस्तानियों की जानिब से सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा था 19 मिनट 34 सेकंड। यह वीडियो बनाने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आप भी हुकूमत पाकिस्तान का तख्ता पलट दें, क्योंकि आप उस हुकूमत का तख्ता पलट ही नहीं सकते जो हुकूमत ठीक काम कर रही हो। यह वीडियो बनाने का मकसद यह है कि कोई प्रोडक्टिव काम करो पाकिस्तानियों। ये 40-50 हजार रुपए वाली नौकरी भी ठीक चीज है, लेकिन एआई सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखो। पिछले दिनों एक रिसर्च की गई जिस रिसर्च में यह बताया गया कि आज के दौर में हमारे बच्चे जिस नौकरी के लिए तालीम हासिल कर रहे हैं, ये नौकरियां तो रहनी ही नहीं है 2030 तक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर चीज को टेक ओवर कर लेना है। तो जेंजी पाकिस्तान की, तुम बेशक हुकूमत का तख्ता ना पलटो, लेकिन